नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री शनि के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि? जी हाँ, कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं। लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि उससे उन जातकों को विशेष राहत मिले जिनके जीवन में शनि की 7.5 गतिमान थी, जिनके जीवन में शनि की ढैया या पनौती गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूँकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा से अंश बल बढ़ा और 20 अगस्त को शनि का अंश बल होगा 23 डिग्री और 15 नवंबर को अंश बल होगा 18 डिग्री। और इस तरह शनिदेव धीरे धीरे वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच तुला राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे, कौन कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और आपके सामने 29 जून की कुंडली है। आप देखिए, इसमें शनि का अंश बल है 25 डिग्री। देखिए जहाँ पर शनि लिखा हुआ है, शनि के ऊपर 25 लिखा है, यानी शनि का अंश बल 25 डिग्री। अब चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब मैं आपको 20 अगस्त की कुंडली दिखाता हूँ। 20 अगस्त को देखिए, जो है शनिदेव का अंश बल, यहाँ देखिए शनि 23 डिग्री है अंश बल, 25 डिग्री से बढ़कर के 23 डिग्री हो गया 20 अगस्त को। यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार कर चुके हैं और युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि का अंश बल 23 से 22 होगा, फिर 22 से 21 होगा, फिर 21 से 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 नवंबर को देखिए शनि का अंश बल, देखिए 15 नवंबर को शनि का अंश बल है 18 डिग्री। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि और शनि वक्री का निशान है और इसके ऊपर लिखा है 18, यानी 15 नवंबर को शनिदेव का अंश बल 18 डिग्री होगा और पूर्ण युवा होंगे। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। जब भी शनि का गोचर लग्न से पंचम भाव में होता है तो शनि की पनौती शुरू हो जाती है।
और शनि की जो पनौती है वो साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा कष्टकारी होती है। भले ही पनौती 2.5 वर्ष की ही होती है, लेकिन शनिदेव इन 2.5 वर्षों में ही साढ़े साती के सारे कष्टों का अनुभव करा देते हैं। पंचम भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, एकादश भाव पर और धन के भाव पर पड़ती है और तीनों ही महत्वपूर्ण भावों को खराब कर देते हैं शनि। पनौती की जब शुरुआत होती है तो इसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, ये सब समस्याएं, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, ये कुछ जातकों के साथ हुआ होगा। सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है वो ये है कि आपके अंदर आलस्य इतना बढ़ जाता है कि आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और इसके कारण आपके कोई भी काम समय से पूरे नहीं हो पाते। जब आपके कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते, जब इसका नेगेटिव प्रभाव आपके काम कारोबार पर पड़ता है तो मन में निराशा घर करती है। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। अब चूंकि 11वें भाव पर शनि की पनौती का प्रभाव होता है और 11वां भाव जो होता है वो आपकी इनकम का होता है, तो सबसे नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है वो आपकी इनकम पर पड़ता है। आपकी आय में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो गई होगी, आय के स्रोत बंद होना शुरू हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, सोशल सर्किल का होता है और अपनी खराब स्थिति में, खराब आर्थिक संकट से गुजरते हुए जब आपने अपने मित्रों से कोई मदद मांगी होगी तो आपके मित्रों ने आपको मदद करने से बहुत पूरी तरह से इनकार कर दिया होगा और इस बात को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। चूँकि धन के भाव पर भी शनि की दृष्टि है, ना तो पैसा आपको मिला होगा और ना ही पैसे का संचय हुआ होगा और इसके विपरीत जो आपका संचित धन था, आपका जो बैंक बैलेंस था, वो धीरे धीरे ज़ीरो की ओर बढ़ना शुरू हो गया होगा। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटता चला गया होगा। अब दूसरा भाव आपके परिवार का होता है और परिवार के लोगों के बीच में भी दूरी बनी होगी। परिवार के लोगों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा, वाणी भी आपकी खराब हुई होगी। परिवार के सदस्यों के बीच हो सकता है कुछ जातकों के लिए दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि कुछ जातकों को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा हो, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में। खराब स्वास्थ्य, कारोबार में मंदी, व्यापार का ठप पड़ जाना, नौकरी में लगातार उठापटक, कार्य पूरे ना हो पाना, आर्थिक संकट, अपनों का दूर होते चले जाना, इन सब कारणों से आपकी मानसिक चिंता इतनी अधिक बढ़ी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में भी पहुंच गए होंगे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच वक्री शनि अपना पूरा लाभ आपको प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि तुला राशि के जातकों को इन 3 महीनों में क्या क्या मिलने जा रहा है, क्या क्या लाभ होने जा रहा है, कौन कौन से काम बनने शुरू होंगे। शनि पंचम भाव में वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि चौथे भाव के स्वामी भी हैं, चौथे भाव का फल भी देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो शनि का चेष्टा बल
चौथे भाव और पांचवें भाव की चीज़ों पर होगा। यानी आपका पूरा पूरा फोकस इस समय चौथे भाव और पांचवें भाव की चीज़ों पर होगा। चौथे भाव से संबंधित जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, पांचवें भाव से संबंधित जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, उनको सुधारने पर इस समय पूरा पूरा फोकस आपका रहेगा। अब पांचवा भाव क्या है? ये लव रिलेशंस का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। पांचवा भाव पूर्व संचित कर्मों का, लॉटरी का, शेयर का, सट्टे का, इन सब का होता है। शनि क्या करते हैं? रिश्तों में दूरी बना देते हैं। बहुत दिनों से आपके रिलेशंस खराब चल रहे थे, दूरी बनी हुई थी, अब वो रिलेशंस ठीक होंगे, निकटता आएगी। जिन जातकों की शिक्षा किसी वजह से अधूरी रह गई थी, शिक्षा अब पूरी होगी। नए सिरे से शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग अपनी शिक्षा को बीच में अधूरी छोड़ चुके थे, उन्हें यह लग रहा था कि जो कोर्स कर रहे थे उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो वो जातक फिर से अपनी शिक्षा को शुरू करेंगे। शनि चीज़ों को डिले करते हैं, लेकिन वक्री हैं तो गति स्लो होने के कारण डिलेइंग टेंडेंसी में कमी आएगी। अब नवविवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, बाधा आ रही थी, वो दूर होगी। संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। जिन लोगों को काफ़ी समय से लॉटरी, शेयर, सट्टे में नुकसान हो रहा था, अब उसकी भरपाई होगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से, ऑनलाइन गेमिंग से, कमोडिटी के क्षेत्र से अब आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ मिलना शुरू होगा। चूंकि 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो जो आय के स्रोत आपके बंद हो गए से वो एक बार फिर से शुरू होंगे। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी और मल्टी सोर्स इनकम होगी। एक से अधिक साधनों से आपको इस समय आय होगी। आपके जो फ्रेंड्स आपसे दूर हो गए थे, वो एक बार फिर से आपके नज़दीक आएंगे, लेकिन पनौती के 1.5 वर्षों ने आपको इतना मैच्योर कर दिया होगा कि अब आप ये समझ सकेंगे कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, और अब आपका फ्रेंड सर्किल उन्हीं लोगों के साथ बनेगा जिन्होंने आपके मुसीबत के समय आपका साथ दिया था। ये वक्री अवस्था ऐसी होती है जिसमें शनि आपको सुधार करने का मौका देते हैं। जो चीज़ें खराब हो चुकी थीं उनमें सुधार करने का अवसर मिलेगा, और इस तरह से इस समय आप जो हैं अपने कैरियर में सुधार करेंगे। संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उसमें सुधार आएगा, और आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि चूंकि वक्री हैं तो चौथे भाव का भी फल देंगे। अब चौथा भाव आपका घर परिवार होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपका पारिवारिक वातावरण होता है। पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि घर के सदस्यों के बीच में जो दूरी बनी हुई थी वो दूरी समाप्त होगी। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। अगर आप घर से दूर थे तो घर के पास आने का योग बनेगा। परिवारीजनों से, मित्रों से, सहकर्मियों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। माता का स्वास्थ्य चल रहा था खराब, तो उसमें भी सुधार आएगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। आप कोई बड़ा काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, बार बार बाधाएं आ रही थीं, तो अब आप उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति में है तो वहाँ भी आपको उच्च पद मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी आप बहुत दिनों से खरीदना चाह रहे थे लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे, या कोई निर्माण कार्य आपका अधूरा रह गया था, वो कार्य आपका पूरा होगा। कुछ लोग जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, आपको हानि पहुंचा रहे थे, या आपके बिजनेस की बातें दूसरों तक लीक कर रहे थे। आप ऐसे लोगों की इस समय पहचान कर पाएंगे, उनको अपने से अलग करेंगे, नए और अच्छे स्टाफ के साथ अपने कार्यों को आगे ले जाएंगे। जो लोग पीठ पीछे आपको छुरा भोंक रहे थे,
आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपकी छवि खराब कर रहे थे, ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा और आप उन्हें पहचान करके उनसे दूरी बनाएंगे और अच्छे लोगों के साथ आपका संबंध मधुर होगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी और धन के भाव पर भी पड़ेगी। 7वां भाव विवाह, दाम्पत्य सुख और व्यापार का होता है। दूसरा भाव आपका परिवार होता है, वाणी और संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो इन दोनों भावों से संबंधित जो शुभ फल हैं अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी, आपके विवाह का योग बनेगा। चूँकि शनि चीज़ों को डिले करते हैं, कभी भी शनि डिनाई नहीं करते हैं, केवल डिले करते हैं। तो देरी करते हैं, विवाह में देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी और आपके वैवाहिक रिश्ते इस समय बनेंगे। दूसरी चीज़, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद की स्थितियां बनी थी, सेपरेशन की नौबत आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा दूरी एक दूसरे से बनी हुई थी, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो स्थितियां बदलेंगी। एक बार फिर से एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी और आप एक दूसरे के करीब आएंगे और वैवाहिक जीवन में एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी। जहाँ तक व्यापार की बात है, बिजनेस में जो अप डाउन्स लगे हुए थे, आपको अपने व्यापार से पैसा नहीं मिल रहा था। मेहनत तो आप बहुत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का जो लाभ मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि 11वां भाव और दूसरा भाव दोनों ही प्रभावित थे। अब आपके बिजनेस का सीधा संबंध जो है वो धन से बन गया, लाभ से बन गया। तो अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। जो लोग पारिवारिक बिजनेस में हैं, जो लोग शनि से संबंधित कार्यों का व्यापार करते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र शनि के परम मित्र हैं और शुक्र 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि गुप्त धन का होता है, भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो जो जातक जिनका पैसा डूबा हुआ था, पैसा रुका हुआ था, वो पैसा इस समय मिलेगा। जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन के वर्क से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों के लिए इस समय ज़बरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। साथ ही साथ जो जातक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन का व्यापार करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, मेटल और मिनरल के व्यापार से जुड़े हुए हैं, और या फिर वो जातक जो कि कला के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, कलात्मक चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, परफ्यूम हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या जो लोग सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय ज़बरदस्त लाभ का होगा। धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। जो लोग फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए 20 अगस्त से 15 नवंबर का समय ज़बरदस्त लाभ का समय है। इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहिए, क्योंकि पनौती अभी भी प्रभावी है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है,
यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।